कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जंगल में सभी प्रकार के पशु पक्षी आदि उपलब्ध होते हैं। कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वे प्राय करके इसी तलाश में रहते कि उन्हें योग्य राशन मिले। ऐसा ही जंगल का एक स्थान जहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जंगल में जो बियावान है जाना था। थोड़ी सी जो चाल अपने बढ़ा करके उसी बीच में उसको देख करके दूसरे पशु ने हिंस्र पशु तो आज तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, स्वयं ही वह हमारी ओर आ रहा है। और वह सिंह जो कि जानवर होते हुए भी तिर्यंचों का वन का वह राजा माना जाता। अब वन का राजा माना जाता है तो वह डरने की बात ही नहीं। एकदम जा करके झपट करके उसके ऊपर वह बैठ गया। यह जब छलांग लेकर के आ ही रहा था उसी समय जो कल हमने उदाहरण दिया था, किसका? कछुआ। कल तो खरगोश के साथ था, यह आज वनराज के साथ है। वन में रह करके भी वनराज को पछाड़ना सीखना हो तो सीख सकते हो। तो वह जो ही झपट करके उसके ऊपर बैठ गया त्यों ही उसने अपने आप को इस ढंग से बना लिया कि सिंह उसको मैं किस तरफ से इसको लेऊं खा लूं। देख रहा है, हम सोच रहे हैं कि वनराज परिक्रमा लगा रहा। सब कुछ उसने किया, दांव पेच, वह हिला ही नहीं। उस सिंह ने अपने साथी को भी संकेत दिया होगा कुछ आवाज के साथ, वह भी आ गया और उसने भी उसमें हिस्सा लेकर के एक के दो हो गए, किंतु हिला नहीं पा रहे हैं दोनों मिलकर के। हमारे भगवान जो कछुए के भी चिन्ह हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, तो सब कुछ करके थक गए। सब कुछ करके थक गए और
थक गए का अर्थ यही है, हार गए। और शर्म का अनुभव, लज्जा का अनुभव वनराज हो करके और उस कछुए के सामने अनुभव कर रहा है। जैसे चक्रवर्ती को हार होने के कारण बाहुबली को सब समूह के सामने लज्जा सी आ रही थी, गुस्सा सा आ रहा था और मान के कारण टूटा जा रहा था। और वो भी अपने ही भ्राता के सामने ये सब कुछ हो रहा है। वो तो फिर भी एक दूसरे राजा के रूप में माने जाएंगे, तो ये तो प्रजा है और ये राजा हैं, एक एक नहीं दो दो राजा। और यह वनवास देखें, कैसा लग रहा वनवास। वनराज तो हो, लेकिन वनराज होकर के भी वनवास कैसा लग रहा है कि मेरा ही राज्य है। ऐसे कहने वाले कई आए हैं और यहाँ से चले गए हैं। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जा रहे हैं। मूछ पर तान लेने वालों, कोई बैठे यहाँ पर? हाँ, मूछ वाले। ये सब कषायों के प्रतिफल है। ऐसे राजा हो करके भी यदि कर्तव्यहीन है तो किसी काम का नहीं है। राजकोष ज़्यादा है इसलिए राजा बहुत बड़ा है, बलशाली है, यह आप लोगों की धारणा हो सकती है। राजकोष के साथ भी उसे होश हवास भी होना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार आप तालियां बजा करके उन लोगों के उत्साह को और बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व होगा। मात्र ताली बजा करके करोगे क्या? नहीं, ताली बजाओ, किंतु ताली बजाते बजाते रोटी भी बन जाए। ताली तो बजाओ, लेकिन उसके साथ साथ रोटी भी बन जाए और लोग देख करके उसको मांगने भी लग जाए। ऐसा कार्य क्यों नहीं हुआ? आचार्य ने कहा है, उस वन में कछुए को भी रहना है और अन्य हिंस्र पशु पक्षी को भी रहना है और वनराज को भी रहना है, अपनी सीमा में रहना है। सीमा के बाहर आप आते हैं तो आपका जीवन खतरे में है, ध्यान रखो। जीवन सीमा से ही शोभा को प्राप्त होता है। यदि हम अपनी सीमा से बाहर आते हैं, बचत नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से बचता कुछ नहीं, क्योंकि सीमाओं के कारण एक प्रकार से
हमारी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के कारण तो जीवन का महत्व बना हुआ है। यदि वह दायित्व नहीं है तो उसका कोई महत्व ही नहीं। और जो व्यक्ति अपने दायित्व के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के दायित्व की भी वह रक्षा करना चाहता है ताकि वह भी अपने जीवन में जीवन का आनंद ले सके, ऐसे हमारे पुराण पुरुषों ने ऐसे उदाहरण दिए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को हमारे सामने ला करके रखा है और उनकी क्षमता का हम यदि उनकी क्षमता की तुलना करते हैं वनराज के साथ, वनराज उसमें बहुत बोना हो जाता है। बोना समझते हो? छोटा हो जाता है, बोना हो गया। लेकिन बोना व्यक्ति भी समय पर कुछ न कुछ बोना बो सकता है, और ऐसा ही उस कछुए ने कर दिया। भीतर से देखता भी होगा ये क्या हो रहा है इन लोगों में, कुछ नहीं हुआ। अंत तो गत्वा वो दोनों सिंह वहां से छलांग लेकर के कोई देखने ले भाग गए। इसी प्रकार सीमा मैंने शील संयम जो व्यक्ति जीवन पर्यंत सुरक्षित रखता है और लोभ लालच में नहीं पड़ता है, अभिमान में चूर नहीं होता है। अभिमान को हमेशा हमेशा चूर करने वाले ही वीर कहलाते हैं, मतिवीर कहलाते हैं। उनको वह छू नहीं सकता। वन को संभालने की क्षमता रखते हुए भी कायिक शरीर के द्वारा कर लिया, किंतु उसके लिए कुछ और भी कमी रखी गई है, जो सामने वाले की रक्षा उसके माध्यम से होती है। कछुआ यदि बचेगा, दूसरा कोई आएगा तो नहीं बच पाएगा, लेकिन ऐसा वह अपने आप को सीमित रखा। दो दो सिंह आकर के उनको सब कुछ तकलीफ परेशानी कर दी, किंतु उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब लगा कि नर भी सिंह हो सकता है। सुन रहे हो? हाँ, हाँ तो बोलो फिर। ऐसे लगता है कि आप लोग सब चुनाव की चपेट में हैं। हम हाओ कह दे, कुछ गड़बड़ न हो जाए। सब लोग बजाएंगे, फिर बाद में हम बजाएंगे। लेकिन नंबर जो जिनका बजाने का बाद में आया, उसके लिए बाद में बुलाया जाएगा। फिर उस समय क्या करोगे बताओ? लेकिन उस कछुए ने किसी के लिए भी बुलवा नहीं भेजा और सबके सामने सड़क के ऊपर यूं ही दो चले गए सिंह, त्यों ही एक मोटर गाड़ी आ गई। अब तुम भी आओ, तुम तो विदेशी है, तुम्हारा हार निश्चित है। वह ऊपर आकर के खड़ा हो गया। उसकी भार को भी उस कछुए ने
सहन कर लिया और हिला भी नहीं, डुला भी नहीं। अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है कि ऐसा भी संभव है। संभव इसी को बोलते हैं तो होने की संभावना रखता है। अवसर समय पर ये सब कुछ घटित हो जाते हैं। इन दो के माध्यम से हमने मतलब एक लेख पढ़ा था, उसी में ये दो शेर रखे गए और ये भी रखे गए। ये बहुत अच्छा है, हमारा 15 मिनट का काम हो जाएगा। 15 मिनट का ही काम नहीं कि आप इसको देख करके सोच सकते हैं कि हमारे पास कौन सी शक्ति विद्यमान है। शील, संयम, मर्यादाओं का पालन करने वाले के पास कितनी संपदा इकट्ठा हो जाती है, वह खाता खाता भी पूर्ण नहीं खा पाता और यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ पर भी और कुछ ही नहीं, पहले से ही सेवा चाकरी खड़ी है। वहाँ के बाद भी यहाँ पर पुनः आना है, बचा कुछ नहीं, बहुत है अभी अपार। और वह महा विभूतियाँ यहाँ पर मनुष्यों के बीच में रह करके इस प्रकार के अपने आत्मा के शक्ति वैभव को दूसरे के सामने दिखाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम हमेशा हमेशा याद रखें और उनके माध्यम से हम प्रेरणा लें और उस प्रेरणा से उन्हीं जैसे बनने का हमें वह स्वप्न आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। हमारे पास भी एक क्षमता विद्यमान है। यह कछुए को याद है, नहीं तो बहुत जल्दी वह भग जाए, भगते ही उसको मार देंगे वो लोग। लेकिन वह ये इनको पहले भगा दो, फिर बाद में अपने को चलना ही है, हमें भगना नहीं। हमारे पास ये कवच है और इसका काम बहुत और हैं। ऐसे उदाहरण इसी कछुए को लेकर के हम और दे सकते हैं, लेकिन आज तो इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म। पूज्य